वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सॉरी, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज कोडिंग। लेट्स गो। Coding is a list of step-by-step instructions that get computers to do what you want them to do. Coding makes it possible for us to create computers, softwares, games, apps, and websites. Coders or programmers are people who write the programs behind everything we see and do on a computer. तो ये मैंने बता दिया है आपको किताबों की बातें। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। लेट्स गो। तो आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज कोडिंग ना। आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज कोडिंग। आप कहेंगे हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग तो ये होता है कि हम किसी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दें और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप टी बना रहे हो, मान लेते हैं आपकी मॉम जो है वो आपको कोडिंग कर रही है, मतलब आपकी कोडिंग कर रही हैं। कहने का मतलब है आपकी मॉम जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि कैसे कैसे एक टी को बनाना है। तो ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मॉम ने सबसे पहले कहा कि मॉम ने आपको कहा कि पहले एक फ्राइंग पैन लो, उसमें चीनी डालो, उसमें 1 कप मिल्क डालो, उसमें 1 कप पानी डालो, उसमें चाय पत्ती डालो, जो भी करो। फिर सारे ऐसे करके इंस्ट्रक्शन दे दिए और आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते गए और फिर आपकी टी जो है वो तैयार हो गई। तो ये क्या हुआ, मॉम ने आपको कोड किया, जैसे मॉम ने आपको बताया कि ये इंस्ट्रक्शन करने और आपने उसको एग्जीक्यूट किया और आपकी चाय बन गई। तो ऐसे ही कुछ कंप्यूटर कोडिंग का होता है कि कोडिंग का भी मतलब यही है कि आप उसको कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं इसमें कि ये सब करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और वो इंस्ट्रक्शंस को ऐसे कैसे एग्जीक्यूट करता है। फिर उसका रिजल्ट तैयार हो जाता है जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो अब एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे कोड वर्ड होते हैं वो हम बनाते हैं और वो किसी और को पता नहीं होते कि क्या है इसका मतलब, वो सिर्फ हमें ही पता है और किसी को पता नहीं है। और किसी के सामने हम ऐसे ही बोलेंगे इन वर्ड्स को, इन कोड वर्ड को बोलेंगे तो फिर वो समझने नहीं पाएगा। ऐसे ही जैसे हमारी लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी कोई भी अलग उससे, तो अगर हम उस भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को तो वो नहीं समझ पाएगा। उसके भी कुछ ऐसे ही जैसे हम अपने कोड वर्ड बनाने, अपनी एक लैंग्वेज बनाने ऐसे करके, वैसे ही कंप्यूटर्स की भी कुछ लैंग्वेज होती है जिसमें हम उसको कोड कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और भी ये भी जान लेते हैं कि इससे क्या क्या बन सकता है। तो इससे हम वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में तो कोड कर नहीं सकते, उसको इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते, तो हम इसको किस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे? हम इसको ब्लॉक कोडिंग में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ब्लॉक कोडिंग के थ्रू ब्लॉक अरेंज करेंगे और वो उन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएगा। और या तो हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखकर हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए वो आपके माइंड पे डिपेंड करती है, आपकी एज पे डिपेंड करती है, आपकी लर्निंग स्किल पे डिपेंड करती है कि आप
कितना जल्दी सीखते हैं, कितना धीरे सीखते हैं, कितना जल्दी सीखते हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कुछ मैं बकेट्स बनाता हूँ, मतलब कि ग्रुप बनाता हूँ कुछ। तो हमारी पहली बकेट हो गई एज 6 से 9 तक के लिए। 6 से 9 तक के लिए हमारा हो गया। तो उनके लिए सही रहेगी हमारी ब्लॉक कोडिंग एज 6 से 9 तक के लिए। अब आगे के लिए देख लेते हैं दूसरी बकेट हमारी कौन सी है। अपनी दूसरी बकेट बनाते हैं। तो हमारी दूसरी बकेट होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एज 10 प्लस की होगी हमारी दूसरी बकेट। वो उनके लिए मैं करूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इनके लिए ब्लॉक कोडिंग क्यों, इनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों? देखो, अगर एज 6 से 9 है उनके लिए मैंने ब्लॉक कोडिंग इसलिए रखी क्योंकि ब्लॉक कोडिंग में हमें केवल ब्लॉक अरेंज करने होते हैं और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। उससे हमारा क्या होता है, बेस बनता है, हमारा माइंड जो है वो पता चलता है कि कैसे कैसे हम उसमें ब्लॉक्स लगाते हैं और वो बनता जाता है, एक फन वे में हो जाता है और हमें समझ में भी आने लग जाता है। तो इसलिए ब्लॉक कोडिंग 6 से 9 तक के लिए मैंने की। अगर 6 से 9 तक के लिए इसलिए की क्योंकि उसमें ब्लॉक कोडिंग में होता है ये है, उसमें हमें कोड नहीं लिखना होता कि हम रियल कोड उसमें लिखें, उससे हम ब्लॉक लगाते हैं और अरेंज करके हो जाता है। उसमें भी हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें एम्बेडेड हिडन जो होती है कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। अगर 10 की एज होगी हमारी फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर तब तक हमें पता चल जाता है, हमें इतनी नॉलेज होगी कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आगे सारा रियल कोड समझ पाएँ, हमें ये ब्लॉक कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी जो लैंग्वेज आ जाती हैं सारी, असेंबली लैंग्वेज हमारी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस और भी जाने आपने सुने होंगे नाम, वो सारी आ जाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये दो बकेट्स भी मैंने बता दी कि ब्लॉक कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पर कौन सी एज पे कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए। तो फिर 6 से 9 तक आप ब्लॉक कोडिंग कर सकते हैं और फिर 10 से ऊपर तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुन सकते हैं। ब्लॉक कोडिंग को ही हम अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं। वेबसाइट्स होती हैं, ऐप्स होते हैं, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं स्क्रैच, थंकबेल, और ऐप्स भी बता देता हूँ, क्यूरियस जूनियर, स्क्रैच जूनियर, पिक्टोब्लॉक्स, टिंकर और भी काफ़ी सारी हैं। वो आपको प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पे कहीं पर भी मिल जाएंगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी आपको ऐप और वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो यही है कुछ कोडिंग, यही कहलाती है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं, वो कोडिंग कहलाती है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को दें वो कोडिंग कहलाती है, और वो दो फॉर्म्स में होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ब्लॉक कोडिंग। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बकेट्स में मैंने डिवाइड करके बता दिया कि कौन सी एज पे कौन सी वो करनी चाहिए, ब्लॉक कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी, व्हाट इज़ कोडिंग और हम किस भाषा में उसको दे सकते हैं कोड, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस, और सारी चीज़ मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।